तो हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ द बॉडी एट मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। ए और बी के मिड पॉइंट पे स्पीड क्या होगा, बताओ क्या होगा। बताओ, आसान है। इनकी दूरी को एस मान लो, इनकी दूरी को एस मान लो। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस 2 AS, ये दिया हुआ है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, इसके मिड पॉइंट पे v मान लो, वेलोसिटी v है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस 2 AS/2, ये निकालना है हमें। समझ में आ गया? हम्म, यही निकालना है ना। ठीक, अब इसको क्या, अब इसमें तुम्हें v निकालना है। यहां से as की वैल्यू देखो क्या आ रही है। हाँ, 500 बराबर 2 AS। हाँ, 2 AS/2 तुम्हारा 250 हो जाएगा। ये तुम्हारा 250 हो जाएगा, इसको हटा करके हम क्या लिख दें, 250 लिख दें, तो 650 का अंडर रूट v आ जाएगा। ये कितना आ रहा है, 650। हम्म। आंसर क्या आ रहा है, 25.5। देखो इसमें से अगर हम लॉजिक से जाएंगे ना, तो दो आंसर वैसे ही कट चुके हैं। कौन कौन से दो आंसर कट गए हैं, ए और डी। डी क्यों, ए और बी वैसे ही कट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ए और बी तो हो ही नहीं सकता है, आंसर 25 से ऊपर होगा। देखो, इस पॉइंट पे वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, और यहां से यहां चल रहा है, वेलोसिटी 30 हो जा रही है। ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बढ़ा रहा है ना, हर एक सेकंड वेलोसिटी बढ़ा रहा है। अगर वो कांस्टेंट से चलता, 20 30, मिड पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी होगी, कैसे हम बताएं, चलो जाने दो, वो मुझे लॉजिक हिट नहीं कर रहा है। ठीक है, सॉल्यूशन से सॉल्व हो रहा है। ठीक, कभी लॉजिक हिट करेगा तो बताएंगे, अभी तुरंत तुरंत हिट नहीं कर रहा है। ठीक है, और देख लें पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आसान है। ठीक है, क्या क्या करेंगे बताओ, पहला क्वेश्चन में करेंगे क्या। देखो क्या है कि पोजीशन वेक्टर दे रखा है, कुछ आई जे के फॉर्मेट में पोजीशन वेक्टर दे रखा है। ठीक है, आई और जे के फॉर्मेट में दे रखा है, और तुमसे पूछ रहा है टाइम आफ्टर विच वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बिकम परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो कैसे करोगी। बस बता दो क्या लॉजिक लगाने वाली हो, बस इतना बता दो। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर हो जाए, क्या हम करें कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर हो जाए। हाँ, बस वही करेंगे। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट बराबर 0 कर देंगे तो हमारा टाइम आ जाएगा। वेलोसिटी हम निकाल लेंगे टी के टर्म्स में, इसको डिफ्रेंशिएट के टी के टर्म्स में वेलोसिटी आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हाँ 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 हाँ। ठीक, अ, क्या करें, अपने अपने हम लोग फिर नॉर्मल जो हम लोग पढ़ रहे हैं वही पढ़ें अपना। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी जो पढ़ रहे थे, इसको इसको बाद में देखेंगे। नीट वालों का भी हुआ था ना। हाँ, नीट का पेपर कहाँ है, एक बार पेपर बस दिखा दो, देख ले। तुम लोग ने मन नहीं था देने का, मतलब इसलिए नंबर कम आया। हाँ, तैयार क्या नहीं थे यार, जब तुम्हारा पिछले टेस्ट में 35% मारे हो, तो इसमें तो तुम्हें, मतलब उसमें तैयार करने वाला था क्या था ही। हाँ, हमें लगा कि तुम्हारा मन नहीं है, इसलिए तुम्हारा अंश का भी तो बहुत कम नंबर है। हाँ, अच्छा 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 अच्छा, चलो ठीक है। तुम लोग का नीट वालों का पेपर है क्या, नीट वालों का पेपर एक बार दिखा दो, पेपर बस दिखा दो। ये किसका है, तुम्हारा है, ये दे देना उसको।
तुम लोग में कितना 42 गया था ना? 42 तुम्हारा गया था 42। 24 गया था। हाँ हाँ हाँ, जो कल का टेस्ट हुआ था 24 गया था। हम उल्टा कर दिए लग रहा है। हाँ। अच्छा, केमिस्ट्री में गया था। अच्छा अच्छा। केमिस्ट्री का पहले हुआ था, कल के टेस्ट में 24 गया था तुम्हारा। तुम्हारा ही गया था। तुम्हारा गया था। और सेकंड कितना था, मतलब क्या एवरेज चल रहा है? 24, फिर 23, फिर 19, 16। एबसेंट थी हाँ। तुमने दी थी। हाँ। हाँ, तुम्हारा भी 16 था। चलो आई थिंक क्वेश्चन इजी था। चलो लो। तो रिलेटिव में हम लोग ने रिवर बोट ये सब पढ़ लिया था, रिवर बोट पढ़ लिया था। और क्या? हाँ, एरोप्लेन कर रहे थे। ठीक। ठीक है। रिलेटिव का एक दो क्वेश्चन लेते हैं। क्या? तुम लोग को अगर प्रॉब्लम है तो बताओ। हाँ। एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा था, बाप रे। हाँ। मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखो रिलेटिव में कुछ टॉपिक बचे ही नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी एक प्रैक्टिस जो होता है, जैसे। हाँ हाँ, ठीक है। तो हाफ एन आवर का रिलेटिव ले लेते हैं। ठीक है। नीट लेवल पे रिलेटिव खत्म हो जाएगा हाफ एन आवर में। ठीक। फिर जेई लेवल का जो होगा वो हम लोग नेक्स्ट जेई की क्लास में लेंगे, एक्सक्लूसिव जो जेई का क्लास होता है उस। हाँ। परसों टेस्ट है तो क्या करें? हाँ। ठीक है। तुम्हारे रिलेटिव तुम्हें बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तुम्हें जो एक्सक्लूसिव जेई की क्लास होगी मंडे को, मंडे ट्यूसडे में होती है ना, तो उसमें हम लोग लेंगे। ठीक। अब नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, जैसे नीट जो। हाँ। जो जो कॉमन चीज़ है वो तो मैंने करा दिया है, कॉमन चीज़ में कुछ बाकी है जो आज कर लेंगे। और जो जेई का बाकी है वो जेई के एक्सक्लूसिव क्लास में जो होता है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तुम लोग का एक्सक्लूसिव क्लास जो होता है, ठीक है, उसमें कराएंगे। हाँ। अरे तो संडे को टेस्ट है, मैं कहाँ बोल रहा हूँ, तो क्या तुम लोग 100% करते हो? हाँ। क्या तुम लोग 100% कर लेते हो इस टेस्ट में? जितना पढ़ा दिया जाएगा कर लोगे, नहीं कर पाओगे। ठीक। तुम लोग का टेस्ट ऐसा है कि तुम लोग को चूज ही बनना है कि हमें कौन, हाँ, कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। अब जो टॉपिक नहीं पढ़ाया गया है, समझ लो थोड़ा सा, उसके उसके एक क्वेश्चन आ सकता है, मे बी। तो लीव दैट। हाँ। मैं तुम्हें इवन ये भी गारंटी देता हूँ कि तुम लोग का अगर जो इवन डीपीपी का टेस्ट जो कल हुआ था, तुम लोग के पास इतना टाइम नहीं होगा कि तुम सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सको। यू हैव ऑप्शन ऑफ लिविंग, मतलब जेई वालों के पास ऑप्शन है, रहता है छोड़ने का। 4-5 क्वेश्चन छोड़ने का ऑप्शन रहता है। ठीक है, वो क्वेश्चन पढ़ के ही तुम्हें समझ में आना चाहिए कौन सा हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता है, किस क्वेश्चन पे हमें अटेम्प्ट करना है। ठीक है। हमारा टाइम जो रहेगा, क्योंकि नीट वालों का फिर खराब होगा ना, टाइम खराब होगा, इसलिए हम लोग उसको एक्सक्लूसिव जेई की क्लास में देखेंगे। एक दो चीज़ बचा हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच समझ लो। दो पार्टिकल है, एक इधर जा रहा है, एक इधर आ रहा है। तो इन दोनों का मिनिमम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा? ठीक है। ये सब थोड़ा सा एक दो टॉपिक बचा हुआ है, बस उसको हम लोग देखेंगे बाद में। चलो ठीक है। हाँ, क्वेश्चन देख लो। ठीक है, क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है? अ बोट कैन बी रोड एट 5 मीटर पर सेकेंड इन स्टिल वाटर।
रिवर का जो क्या बोलते हैं इसको, ब्रेथ है, वो 200 मीटर का है। ठीक है, रिवर की चौड़ाई 200 मीटर की है। रिवर करंट, वेलोसिटी ऑफ द रिवर क्या दी हुई है, 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अरे सुन लो, इधर क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन है, अ बोट कैन बी रोड एट 5 मीटर पर सेकेंड इन स्टिल वाटर। ये इंफॉर्मेशन गिवन है, 200 मीटर का रिवर है। ठीक, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसा कुछ डायरेक्शन भी दे रखा है। वेलोसिटी ऑफ द रिवर है 3 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, किस डायरेक्शन में बोट को चलाया जाए कि वो डायरेक्टली अपोजिट जाए। किस डायरेक्शन में बोट को चलाया जाए कि वो डायरेक्टली ए से बी डायरेक्टली अपोजिट चला जाए। हाँ, किस डायरेक्शन में बोट को चलाया जाए कि वो ए से बी डायरेक्टली अपोजिट चला जाए। लेफ्ट मतलब अरे मतलब आंसर चाहिए एंगल के साथ। हाँ, जल्दी से बताओ इसका। किस डायरेक्शन में बोट को चलाया जाए कि वो ए से बी डायरेक्टली अपोजिट चला जाए। किस डायरेक्शन में बोट को चलाया जाए कि वो ए से बी अपोजिट चला जाए। हाँ, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ की नॉर्थ ऑफ वेस्ट। मतलब तुम बताओ, ये वाला कि ये वाला, ऊपर वाला कि नीचे वाला। नॉर्थ के पास वाला, हाँ ठीक। वो वेस्ट ऑफ नॉर्थ है, नॉर्थ ऑफ वेस्ट नहीं है। ठीक है, वो वेस्ट ऑफ नॉर्थ है, 37 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। क्या क्या हुआ? तुम लोग कॉपी कॉपी नहीं निकाल रहे हो यार, क्या बातें कर रहे हो? हाँ, क्वेश्चन है बोट, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। बोट का, बोट कैन बी रोड एट 5 मीटर पर सेकेंड इन स्टिल वाटर, 200 मीटर की। हाँ, थीटा की वैल्यू निकालनी है बस। ठीक है, तुम्हारा आ गया। ठीक, जो पहला है वो तुमने कर लिया। सेकंड करो, टाइम टेकन बाय बोट, टाइम टेकन बाय बोट टू क्रॉस। ठीक है, और तीसरा करो, तीसरा करो, मिनिमम टाइम टेकन टू क्रॉस द बोट। मिनिमम टाइम टेकन टू क्रॉस द बोट, समझ में आ गया? तीसरा ये करो, और चौथा करो, इफ मिनिमम टाइम टेकन, नहीं, पहला कर लिए, पहला कर लिए। मैं इसको बता दे रहा हूँ। हाँ, टाइम टेकन 50 सेकेंड है। मिनिमम टाइम टेकन मतलब उसको मिनिमम टाइम ही लेना है, चाहे वो जैसा भी चला जाए। इस केस में उसका टाइम मिनिमम होना चाहिए, चाहे वो जैसा भी चला जाए। अरे इधर क्या बात कर रही हो? ठीक है, तुम लोग कर रहे हो, तुम लोग क्या करने आए हो यहाँ पे? मिनिमम टाइम टेकन, पता नहीं क्या है? देख, देख रहे हैं। हाँ, मिनिमम टाइम टेकन 40 है। हम्म, हाँ,
कौन सा एंगल दिखाओ ना, हमें एंगल दिखाओ। 37 तो होगा, लिंक कहाँ से 37 मान रही हो? कहाँ से वो 37 भागेगा? जैसे इधर भाग रहा है तो इधर से 37 भागेगा या इधर से 37 भागेगा? हाँ नहीं, ये 37 आ रहा है। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से 37 निकाल लिया, दैट इज गुड। लेकिन कहाँ से 37 निकाला, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑप्शन में दोनों रहेगा। ठीक है, ऑप्शन में दोनों रहेगा तुम्हारा, कि नीचे से हॉरिजॉन्टल भी रहेगा, वर्टिकल भी रहेगा। तो इसलिए बहुत ध्यान से निकालना, 37 डिग्री तो रहेगा। हाँ हाँ, छोटी साइड के अपोजिट वाला 37 होगा। हाँ हाँ हाँ, तुम लोग ट्राई मार लो, एक बार ट्राई मार लो, फिर मैं बता रहा हूँ। हाँ 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 हाँ, सही बात है। हाँ, मिनिमम टाइम में डायरेक्शन वही आएगा। हाँ, ये मिनिमम डिस्टेंस है और वो मिनिमम टाइम है, जो थर्ड क्वेश्चन दिए वो मिनिमम टाइम है। हाँ, 120 आ रहा है, 120। ड्रिफ्ट आया जी, तुम लोग का आया ड्रिफ्ट, आया ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट निकालो, जब 40 सेकंड निकालो तो ड्रिफ्ट निकालो। हाँ ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट। हाँ, कितना दूर मतलब उधर पहुंच जाएगा? तुम लोग को हमें लग रहा है भूल गया है, कुछ कुछ भूल गया है ना। हम्म, देखो ठीक है, इधर देखो। 120 मीटर, मैं बता रहा हूँ, ठीक। चलो ठीक है, कहाँ कहाँ तैरना स्टार्ट करेगा? इधर जाना स्टार्ट करेगा। ठीक है, ये वेलोसिटी कितनी है? 5 दिया हुआ है। ठीक, समझ में आ रहा है? ठीक, रिवर उसको इधर ढकेलेगी 3 से। समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर इस चीज को तुम थीटा मान लो, ये इसको थीटा मान लो। ठीक, तो 5 cos थीटा तुम्हारा ये बताएगा, और 5 sin थीटा तुम्हारा 3 बताएगा। हाँ, तो हम लिख सकते हैं 5 sin थीटा इज इक्वल टू 3, और sin थीटा इज इक्वल टू 3/5। लिख सकते हैं कि नहीं? अरे लिख सकते हैं कि नहीं इधर? ईशान, क्या तुम लोग क्या मतलब आपस में सोच रहे हो क्या? कहाँ क्वेश्चन कर रहे हो? वो खुला हुआ है, कर नहीं रहे हो। ठीक, अरे चलो ठीक है, बाद में बताना, इधर ध्यान दो। sin थीटा इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, दैट मीन्स ये 3, ये 5, यही है ना? sin थीटा इज इक्वल टू 3/5। ये एंगल क्या हो जाएगा? कितना होता है? उस दिन बताए थे ना, 37 और 53 डिग्री याद करने को बोले थे। देखो कितना यूज आ रहा है। ठीक है, 3, ये 37 डिग्री, तो ये एंगल तुम्हारा 37 डिग्री हो जाएगा। इतना तो समझ में आ गया? पहला हो गया ना, किस डायरेक्शन में जाएगा? पहला हो गया, किस डायरेक्शन में जाएगा। दूसरा है टाइम टेकन बाय द बोट, कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा बताओ? ये 4 हो जाएगा, 200/4। ये 4 हो जाएगा ना? हाँ, तो कितना समय लगेगा? 200 मीटर का इसका चौड़ाई है, और कितने से जा रहा है? रिजल्टेंट क्या आया है? रिजल्टेंट 4 आया है, 4 से जाता हुआ दिखेगा। ठीक, तो समय कितना लगेगा? 200/4, यानी कि 50 सेकंड तुम्हारा टाइम लग जाएगा इसको क्रॉस करने के लिए। समझ में आ गया? इतना समझ में आया? ठीक, तुम लोग को समझ में आ रहा है जी? खुशी? प्रीति? ठीक है, मिनिमम टाइम टेकन टू क्रॉस द बोर्ड। अब अब कोई कंडीशन नहीं है, बस कंडीशन क्या है कि मिनिमम टाइम टेकन टू क्रॉस द बोर्ड। बोट को क्रॉस करने के लिए मिनिमम टाइम कितना लगना चाहिए? मिनिमम टाइम कितना लगना चाहिए बोट को क्रॉस करने के लिए? तो मिनिमम टाइम टेकन टू क्रॉस द बोट क्या हो जाएगा? जब वो अपना सारा देखो, अगर अ, ये 5 से चल सकता था ना। ठीक, अपना सारा एनर्जी क्या करे, इधर ही लगा दे, इसको क्रॉस करने में ही लगा दे। ड्रिफ्टिंग से मतलब नहीं है, बस उसको अपोजिट साइड पहुंचना है, कहाँ पे पहुंचेगा उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो सारा एनर्जी अगर बस क्रॉस करने में लगा दे तो मिनिमम टाइम टेकन टू क्रॉस द बोट हो जाएगा, बोट हो जाएगा, रिवर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसमें, इस केस में क्या होगा? 200 मीटर का तो रिवर का क्या है, चौड़ाई है, और वो 5 मीटर से क्रॉस ही कर रहा है, 5 मीटर से क्रॉस कर रहा है। तो कितना हो गया? 200/5, यानी 40 सेकेंड लगेगा इसको क्रॉस करने में।
लेकिन जब जब ऐसे जाएगा, जब इस डायरेक्शन में वो स्विम करेगा तो रिवर उसको इधर ढकेलेगी, रिवर ऐसे ढकेलेगी। ठीक, तो ये हमें डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा आदमी, ऐसे ऐसे स्विम कर रहा है, रिवर इसको ऐसे ढकेली, ऐसा जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो क्या पूछा है, ड्रिफ्ट कितना होगा? तो रिवर रिवर का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना है, 3। हाँ, 3 × 40, ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 3 × 40 बराबर 120। समझ में आया? हाँ बोलो। अब कितने लोग हैं बोर्ड पे, एक बार सब चीज़ को देख लें। ठीक। आपका 40 सेकंड तो आ रहा है आंसर, हम कहाँ कह रहे हैं गलत है, 40 सेकंड ही तो आंसर है। हाँ, अच्छा, अपॉन 50 की हो गया तो 4 आएगा कि 40 सेकंड आएगा? 200/54 आएगा ना। टू, हाँ मुझे लगा 200/5 कर रहा हूँ। 200/54 आएगा, लेकिन 200/50 जो तुम कर रहे हो वो 50 आएगा, 50 कहाँ से? 50 सेकंड नहीं। देखो, तुम्हें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। 200 डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड आएगा ना, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम तो फॉर्मूला ही नहीं हुआ। समझ में आ रहा है ना? 200 को तुम 50 से डिवाइड कर दिए, लेकिन ये बना क्या, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम बना। डिस्टेंस अपॉन टाइम कोई फॉर्मूला हुआ? डिस्टेंस अपॉन टाइम से क्या आता है, स्पीड आता है। और तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें टाइम निकालना है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करोगे तब तो टाइम आएगा। हाँ हाँ, देख लो, देखोगे तो सबसे अच्छा रहेगा। उस दिन का उसी दिन। हाँ हाँ, उस दिन का उसी दिन देख लो, सबसे अच्छा है। मतलब जब तक टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, 3 से 4 दिन एक टॉपिक को लिया जाता है। तो उस 3 से 4 दिन में तुम जिस दिन पर टॉपिक पढ़ाया जाए, मतलब दो 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 लेक्चर हो गया किसी टॉपिक का, तो घर पे जा कर के उसके शीट के प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। सबसे अच्छा चीज़ वो है। कम से कम एक्सरसाइज 1 के तो सॉल्व ही कर लो। हाँ बोलो। कौन सा? आईजीएसओ का है क्या? वो बाद में करेंगे, पहले इन लोग की क्लास। हाँ हाँ, ठीक है, लेकिन पहले इन लोग की क्लास चलेगी। देखो, एक पार्टिकल को हम लोग इधर प्रोजेक्ट कर रहे हैं U√3 से, एंगल 30 डिग्री है। एक पार्टिकल को इधर प्रोजेक्ट किए हैं U√3 से, एंगल 30 डिग्री है। और एक पार्टिकल को इधर प्रोजेक्ट कर रहे हैं U से, एंगल दिया है 60 डिग्री। क्या हुआ इधर? तुम्हें क्या निकालना है, टाइम आफ्टर विच हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम 0। क्वेश्चन समझ में आया? हाँ। टाइम आफ्टर विच हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम्स 0।
देखिए क्या था, क्या कह रहे थे। हाँ तो तुम लोग को बताएं। हाँ तुम लोग के बुक का है क्या? हाँ ठीक है। ये सब किए हुए हैं, तुम लोग को बता दे रहे हैं। इन दो को भी चलो ले लेंगे। क्या क्या हुआ, आया? क्या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जीरो होना चाहिए? ठीक है, कितने टाइम बाद हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जीरो हो जाएगा? तो इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बताओ। हाँ, u√3 cos 30। ठीक है, cos 30 क्या होगा? u/2 × t प्लस इसका क्या हो जाएगा? हाँ हाँ, नहीं u cos 60 होगा। u/2 × t, तो u/2 × t प्लस u/2 × t बराबर x, एक तुम्हें मिल गया। ठीक है, ये तुम्हें मिल गया, लेकिन हाँ x का कंपोनेंट तो दिया हुआ है, तो t देख लो कितना आ रहा है। t कितना आ रहा है? 2x/u आ जाएगा। सही है ना? नहीं, दोनों का टाइम सेम होगा ना, एक ही साइमल्टेनियसली लॉन्च कर रहे हैं। हाँ, एक मिनट, ये क्या आ जाएगा? ut बराबर x आ जाएगा और t बराबर x/u आ जाएगा। t बराबर x/u। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारा नीट के क्वेश्चन का अनसॉल्व एग्जांपल्स का है, अनसॉल्व एग्जांपल्स का है। 196। हाँ बता रहे हैं, देखो हम लोग ने देखा था इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ठीक, समझ लो टी टाइम बाद ये कहाँ चला जाएगा? इधर कहीं चला जाएगा और ये भी कहीं इधर आ जाएगा। ठीक है, रिलेटिव एक्सेलरेशन तो जीरो है दोनों का। तो हमने देख लिया कि हॉरिजॉन्टल, समझ लो इसने टी टाइम में कितना दूरी कवर कर लिया, लेट अस से x1 दूरी कवर कर लिया, और इसने टी टाइम में x2 दूरी कवर कर लिया। ठीक, तो इसका इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम बराबर x1 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? हाँ, x1 क्या होगा? इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तुम्हारा u/2 × t, और x2 हो जाएगा तुम्हारा इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम u/2 × t। और x1 प्लस x2 मिला करके क्या है? x के बराबर है। x1 प्लस x2 मिला करके क्या है? x के बराबर है। ठीक, तो तुम क्या कर रहे हो? x1 प्लस x2 इज इक्वल टू x, और x1 बराबर है ut/2 और x2 भी है ut/2 बराबर x। यहां से ut आ गया तुम्हारा x के बराबर और t बराबर x/u। समझ गए? ठीक, ये क्वेश्चन तुम लोग के भी उसमें है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत है तुम लोग के भी शीट में। यहाँ पे, अरे इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना होगा ये बताओ। हाँ, इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना होगा? u cos 60 ही होगा ना? नहीं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कहाँ जीरो कर रहे हैं? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जीरो कर रहे हैं। ठीक है, देखो इधर, इसको ऐसे फेंके और इसको ऐसे फेंके थे, ऐसा कुछ फेंके थे ना। ठीक, इनके बीच में कोई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा। ये इधर आया, ये इधर आया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कम हो गया। ये इधर आया, ये इधर आया।
हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, वो कब जीरो होगा, दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होगा। तो दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट हमने क्या किया था, सेम कर दिया। समझ लो टी समय के लिए ये भी उड़ा और टी समय के लिए ये भी उड़ा। तो टी समय में ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया और टी समय में ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। ठीक है। अच्छा ये देखो कि दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी सेम आ रही है क्या, दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी सेम आ रही है क्या, एक बार देख लेना, क्योंकि आंसर में नन ऑफ दीज भी है। मैं सब बता दूंगा, लेकिन देखो कि वर्टिकल वेलोसिटी सेम आ रही है क्या दोनों की। इसका वर्टिकल वेलोसिटी क्या आ रहा है, u√3 sin 30 हो जाएगा u/2√3। और इसका वर्टिकल वेलोसिटी क्या आ रहा है, √3u/2। ठीक है। तो देखो हम लोग यहाँ पे फंस जाते हैं, आंसर में पहला ऑप्शन ये दिया हुआ था और चौथा ऑप्शन दिया था नन ऑफ दीज, तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। क्योंकि लड़ने के लिए, एक मिनट रुको, देखो मैं तुम्हें इसमें दो चीज बता रहा हूं। इंग्लिश पे जाओ, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन देम इज जीरो दिया हुआ है, पहला चीज। ठीक है। इसमें यह क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है कि टाइम टेकन टू कोलाइड, क्या दोनों कोलाइड करेंगे, ये तुम लोग बता दो, क्या दोनों कोलाइड करेंगे। हाँ, दोनों कोलाइड नहीं करेंगे। ठीक। लेकिन टाइम आफ्टर विच द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम्स जीरो, वो ये हो सकता है। मैं आंसर देखता हूँ क्या है, आंसर यही है ना। हाँ। लेकिन अगर लिखा होता कि टाइम टेकन टू कोलाइड, तो नन ऑफ दीज आंसर हो जाता, क्योंकि दोनों कोलाइड करते ही नहीं, क्योंकि दोनों का वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, डिफरेंट है। वर्टिकल वेलोसिटी सेम होना चाहिए कोलाइड करने के लिए। हाँ। हॉरिजॉन्टल देखो, जो क्वेश्चन फ्रेम करने वाला है बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया है। ठीक है। उसने बहुत अच्छे से लिखा है टाइम आफ्टर विच हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम जीरो। वो ये नहीं लिखा है टाइम आफ्टर विच दे विल कोलाइड। दोनों, हाँ मतलब ऐसे सब जाएंगे। देखो क्या हुआ होगा, ये ऐसे चला गया होगा और ये ऐसे जा रहा होगा, तो इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन देम जीरो हो गया, लेकिन कोलाइड नहीं किए हैं। अगर इसी पॉइंट पे यही क्वेश्चन होता और टाइम आफ्टर विच दे विल कोलाइड होता, तो वो हो जाता नन ऑफ दीज। समझ में आ गया। हाँ। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, तुम लोग को समझ में आया कि नहीं आया, तुम लोग को समझ में आया, गरिमा आया तुम्हें समझ में, तुम्हें, मैं बता दे रहा हूँ तुम लोग को समझ में आया। हाँ। क्या डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ द लैंग्वेज समझ में आया, लैंग्वेज में क्या क्या डिफरेंस है। टाइम आफ्टर विच द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम जीरो और टाइम आफ्टर विच दे विल कोलाइड, दोनों दो डिफरेंट क्वेश्चन है। ठीक है। इसमें क्या हो रहा है मैं तुम लोग को बता दे रहा हूँ। यहां से ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया गया, एक ऑब्जेक्ट ऐसे जाएगा और दूसरा ऑब्जेक्ट कैसे जाएगा, कुछ इस तरीके से जाएगा। इस पॉइंट पे इनका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है। लेकिन इनको कोलाइड करने के लिए इनका वर्टिकल वेलोसिटी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी दोनों कोलाइड करेंगे। समझ में आ रहा है। ठीक। अगर वर्टिकल देखो, कोलाइड करने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस दोनों एक ही पॉइंट पे होना चाहिए। ठीक। टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों का सेम ही है। तो अगर वर्टिकल वेलोसिटी दोनों की डिफरेंट हो गई, ध्यान से सुनना, अगर वर्टिकल वेलोसिटी दोनों की डिफरेंट हो गई, तो एक ऊपर हो सकता है और एक नीचे हो सकता है उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे। जैसे तुम किसी ऑब्जेक्ट को 30 से फेंक दो और एक को 25 से फेंक दो, तो 30 वाला ऊपर जाएगा और उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे 25 वाला यहीं पे रहेगा। लेकिन अगर दोनों को 30-30 से फेंक रहे हो, तो दोनों वर्टिकल सेम ही पॉइंट ऑफ सेम टाइम में दोनों सेम वर्टिकल डिस्टेंस पे रहेंगे। यहाँ पे वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगा, दोनों का बदल जाएगा। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम जीरो। तो इस पॉइंट पे, इस टाइम पे x/u पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। यानी कि कुछ पार्टिकल ऐसे आएंगे और ये एक दूसरे के ऊपर रहेंगे जस्ट इस पॉइंट पे। ठीक, कोलाइड नहीं करेंगे।
वर्टिकल डिस्टेंस सेम हो और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डिफरेंट हो। हाँ ठीक है, देखो यही ये है ना, समझ लो तुमने पार्टिकल को फेंका, पार्टिकल यहाँ पे है और दूसरा पार्टिकल यहाँ पे है, वर्टिकल डिस्टेंस दोनों की सेम है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दोनों की अलग अलग है। कोलाइड करने के लिए वर्टिकल डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल दोनों सेम हो जानी चाहिए। ठीक। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन है, तुम लोग बस बताना कि कैसे सॉल्व करोगे, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर चुके हो। ठीक है। कह रहा है आर तुम्हारा रेंज है और एच तुम्हारा हाइट है, HEIGHT। अब विंड भी चलने लगी है, विंड चलने लगी है जिसके कारण एक प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल में एक्सीलरेशन कितना होता है, बताओ जी जी पृथ्वी, कितना होता है हॉरिजॉन्टल में एक्सीलरेशन प्रोजेक्टाइल में? फॉर्मूला नहीं पूछ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल में एक्सीलरेशन क्या होता है प्रोजेक्टाइल में? कितना होता है हॉरिजॉन्टल में एक्सीलरेशन? 0। ठीक है, क्यों ये छोटी छोटी चीजें भूलते जा रहे हो? हाँ। कह रहा है कि विंड चलने के कारण एक हॉरिजॉन्टल में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, कितने का? G/4 का, G/4 का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, तो इसका तुम्हें रेंज बताना है और हाइट बताना है। ठीक। बताओ, ऑप्शन मैं दे दे रहा हूँ, रेंज बताना है हाइट बताना है। रेंज कह रहा है कि ये हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है, अरे यार समझ में आ गया? कह रहा है विंड चलने के कारण हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन, एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है G/4 का, G/4 का हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक। इन दोनों में से क्या नहीं बदलेगी पहले तो ये बता दो? वर्टिकल नहीं बदलेगा तो हाइट विल बी द सेम। ठीक। रेंज डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक तुम लोग कर लोगे, तुम लोग कर लोगे जी? नहीं कर पाओगे? हाँ, तुम लोग इस टाइप का क्वेश्चन कभी किए नहीं हो। टाइम ऑफ फ्लाइट ही बता दो, तुम लोग बताओ जरा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। वर्टिकल में जो भी देखो, वर्टिकल में जो पहले था वो अभी भी है। ठीक है, तो वर्टिकल में कुछ नहीं बदलेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा बताओ? 2u sin θ/g। ठीक है, इसमें से वर्टिकल में कुछ भी नहीं बदला है। ठीक। हाइट क्या होता है? हाइट हमारा होता है u² sin² θ/2g होता है। ठीक है, हाइट विल रिमेन सेम, वर्टिकल में कुछ नहीं बदला है। अब रेंज क्या होता है? रेंज हमारा होता है ux टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ a t²। तो ux हो जाएगा u cos θ टाइम ऑफ फ्लाइट लिख देते हैं 2u sin θ/g प्लस हाफ a एक्सीलरेशन अब आ गया है G/4। समझ में आ गया? t² टाइम ऑफ फ्लाइट का होल स्क्वायर। इसको तुम सॉल्व करोगे कुछ आएगा। ठीक है, वो तुम लोग घर पे जाना और सॉल्व करना। समझ गए ना? सिंस हम लोग का हम लोग जितने भी बाकी सब रेंज के प्रॉब्लम में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन 0 होता है तो हम लोग इसको 0 कर देते हैं, तो ux × t कर देते हैं, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, बस इतना करते हैं। ठीक। इस बार क्या हुआ है, कह रहा है विंड के कारण हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन आ गया। अभी भी क्वेश्चन पूरा नहीं है, टुवर्ड्स द विंड फेंका जा रहा है कि अगेंस्ट द विंड फेंका जा रहा है, ये भी नहीं दिया है क्वेश्चन में। इसको देना चाहिए कि हम जो प्रोजेक्टाइल फेंक रहे हैं वो टुवर्ड्स द विंड फेंक रहे हैं या अगेंस्ट द विंड फेंक रहे हैं। ठीक है, आई थिंक तुम लोग को अब समझ में आ गया है, कर लोगे तो।
लाओ शीट दो, नीट वाली शीट दो। हाँ 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 हाँ। तो ये क्या है, ये एच ही है ना? नहीं ये एच है कि एच बाई टू है? एच है ना? तो हाँ, तो एक ऑप्शन था आर प्लस एच। हाँ हाँ वही आ रहा है। ठीक है, आर प्लस एच आ रहा है, सबका आ रहा है। ठीक, क्या करना है ये समझ में आ रहा है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट, क्या करना है। ठीक, लाओ नीट का पेपर दो, लाओ देखें नीट का पेपर, अब लाओ डीपीपी लाओ। हाँ, नीट के पेपर में जो भी 20-25 मिनट का डिस्कशन है, क्योंकि ये पेपर में सब कुछ है, तो एक बार तुम लोग से डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, देखो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसा दिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होगा? एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बताओ। यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन क्या है? मैं बना दे रहा हूँ। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो तुम लोग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाओ। पहला पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताओ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कौन सा होगा? एटी ग्राफ बताओ। ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये सी है, ये डी है। अरे यार, क्या होगा? हाँ डी गलत है। हाँ डी गलत है, डी ही सही है ना यार। देखो, हाँ लीनियर है, लीनियर है तो तुम लोग सोच रहे होगे कि इतना आसान सवाल कैसे आ गया, इसलिए कंफ्यूज तो नहीं हो गए। कभी कभी ऐसा होता है, अचानक से जेई के पेपर में अगर आसान सवाल दिख जाएगा तो तुम कहोगे नहीं इसमें कुछ कुछ ना कुछ वो है, इतना जल्दी कैसे हो जाएगा कुछ। ठीक, ये देखो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन दिखा रहा है, ये हो गया, और ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन दिखा रहा है, ये हो गया। ठीक है, देखो ठीक है, सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं। लिफ्ट का एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ये एटी ग्राफ है, एटी ग्राफ है, इधर ऐसा है और फिर है तुम्हारा ऐसा। क्या हम इससे क्या हम इससे डिस्टेंस कवर क्या है, क्या हम इससे डिस्टेंस कवर निकाल सकते हैं? हाँ, बहुत आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बताओ, तुम लोग समझ में आ रहा है? एक्सप्रेशन में भी निकाल सकते हो। हाँ प्रशंसा, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? कैसे निकालेंगे? इधर खुशी देखो, क्या क्या बात कर रहे हो आप? इसका आंसर 32 मीटर। अब मुझे क्या मालूम आंसर, लेकिन देखो कैसे करना है, ये देखो एक्सीलरेशन दिया हुआ है, हम लोग डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? इनिशियल वेलोसिटी दी है क्या? हाँ, इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी है, हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ से ए टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन दिया हुआ है जो भी दिया हुआ है 4, और टाइम दिया हुआ है कब तक, टाइम के लिए 4 सेकंड के लिए, हाफ ए टी स्क्वायर से इसका डिस्टेंस निकल गया। ठीक, फिर देखो फिर एक्सेलरेशन 0 है, यानी यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही होगी। समझ में आ गया? जो भी वेलोसिटी इस पॉइंट पे आएगी उस वेलोसिटी इनटू टाइम कर दोगे तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा। फिर निगेटिव एक्सेलरेशन से चल रहा है, वेलोसिटी निकाल लेना, उसको उसको S3 में क्या लिखोगे? QT, यहाँ पे इस पॉइंट पे वेलोसिटी इनटू टाइम माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, बस S3 आ जाएगा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन 0 मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, a particle moves through the origin of xy coordinate। हाँ, इसमें क्या दिक्कत है बताओ? पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है 4i माइनस 5j, एक्सीलरेशन दिया हुआ है
2 I मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 4। बताओ, जेई वाले भी एक बार देख लें और बताएं। पार्टिकल का स्पीड दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 3। स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 4। स्पीड एट टी इज इक्वल टू 4। तुम लोग को समझ में आ रहा है? हाँ, नहीं समझ में आ रहा है यार, थोड़ा थोड़ा होता है। आसान सा सवाल है, क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 है। इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, एक्सीलरेशन दे रखा है। 8√41। इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है। अच्छा बताओ, इनिशियल वेलोसिटी एक्स में कितनी है? एक्स में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है और एक्स में एक्सीलरेशन कितना है? 2। तो एक्स में फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकंड कितना होगा, जल्दी से बताओ। हाँ, 12। अरे 4 दूनी 8 प्लस 4 भी तो करोगे तो 12 आएगा ना। एक्स में कितना हो गया? 12 हो गया, ठीक है। और वाई में कितना है? वाई में इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है -5 और वाई में एक्सेलरेशन तो नहीं दे रखा है, तो वाई का क्या हो जाएगा? -5 ही होगा, ठीक है। तो स्पीड पूछ रहा है, तो 12 और 5 का 13। हम्म लो देखें। देखो आंसर, देखो आंसर, देखो 13 क्यों गलत है, एक बार फिर से आंसर देखना। हाँ, आंसर देख लो एक बार। क्या? मैं बता दे रहा हूँ। आंसर का है, आंसर नहीं है, आंसर नहीं है आई थिंक। वो डीपीपी 8 9 10 का कुछ भेजे हैं। अच्छा, तुम लोग का भी है? कहाँ तुम लोग का, कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 3 का 4 तो है। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 है, ठीक है। हाँ, 13 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हाँ देखो, जिसको नहीं समझ में आया, एक्स में एक्स और वाई दो अलग अलग, तो उसमें बात करेंगे। तो एक्स में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 4। और वाई में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? -5। एक्स में एक्सेलरेशन कितना है? 2। तो वेलोसिटी स्पीड आफ्टर 4 सेकंड पूछा है, तो वेलोसिटी इन एक्स क्या होगा? v इज इक्वल टू यू प्लस 80। यू 4 प्लस ए 2 इंटू 4 बराबर 12। एक्स में तुम्हारा 12 आ गया, आई कैप लिख दो ताकि एक पता लगे। वाई में देखो, वाई में एक्सेलरेशन है ही नहीं, दिया ही नहीं है। तो वाई का जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वही वाई का फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा, यानी -5। तो स्पीड कितना हो जाएगा? 13। इन दोनों का अंडर रूट करेंगे, 12 और 5 13। हाँ, वो सिली मिस्टेक मत करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। A particle has initial velocity इतना and constant for इतना, then the path of the particle is। क्या? आई थिंक पैराबोलिक होना चाहिए पाथ। क्या है आंसर?
बता रहे हैं पैराबोलिक ही होगा। बता रहे हैं देखो तुम लोग मैं तुम लोग को क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। मैं अरे सुन लो, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्वेश्चन क्या दे रखा है? पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है 3 i कैप प्लस 4 j कैप। ठीक है, और फोर्स दे रखा है पार्टिकल पे 4 i कैप माइनस 3 j कैप। ये कोई फोर्स दे रखा है पार्टिकल पे। तो पाथ ऑफ द पार्टिकल बताना है। पाथ ऑफ द पार्टिकल कैसा होगा? पाथ क्या स्ट्रेट लाइन होगा? स्ट्रेट लाइन होगा? क्या पैराबोलिक होगा? क्या सर्कुलर होगा? या इलिप्टिकल होगा? बताओ क्या होगा? हाँ, पैराबोलिक। क्यों पैराबोलिक होगा? बता रहे हैं। देखो पार्टिकल की वेलोसिटी दे रखी है एक्स, एक्स में 3 दे रखी है, यानी कुछ इस टाइप की पार्टिकल की वेलोसिटी है। और फोर्स दे रखा है पार्टिकल पे 4 i कैप माइनस 3 j कैप। 4 i माइनस 3 j, यानी इस साइड तुम्हारा फोर्स है। ठीक है, पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसे है, इस साइड तुम्हारा फोर्स है। तो कुछ इस तरीके से पार्टिकल चला जाएगा। ठीक। हाँ, फोर्स को तुम्हें एक्सेलरेशन ही मानना है, क्योंकि फोर्स बाय मास तुम्हारा एक्सेलरेशन हो जाएगा। यानी एक्सेलरेशन एक्स में देखो कितना है पार्टिकल की वेलोसिटी। तुम लोग को मैं अच्छे से थोड़ा समझा रहा हूँ। ये देखो, एक्स और वाई दोनों तरफ देखेंगे तो 3 इधर की तरफ है, 4 इधर की तरफ वेलोसिटी है। वेलोसिटी और फोर्स कितना है? 4 i इधर की तरफ 4 है, और -3 इधर की तरफ है फोर्स। ठीक है, यानी एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में इसके इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो कैसा मूव करेगा समझ लो। इस डायरेक्शन में तो स्पीड बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि फोर्स और स्पीड दोनों इसी डायरेक्शन में। स्पीड और फोर्स तो इस डायरेक्शन में बढ़ती चली जाएगी, और इस डायरेक्शन में पहले घटेगी और फिर बढ़, क्योंकि वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन इधर है। फोर्स और एक्सेलरेशन का एक ही डायरेक्शन होगा। वेलोसिटी इधर है, पहले घटेगी और फिर इस डायरेक्शन में बढ़ती चली जाएगी। तो कुछ इलिप्टिकल ऐसा कुछ पाथ बन जाएगा। ऐसा कुछ पाथ बनने लगेगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन तब होगा जब तुम्हारा, समझ लो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और फोर्स या तो इस डायरेक्शन में या तो इस डायरेक्शन में, तभी स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, समझ लो वेलोसिटी हम लोग ने देखा था, पैराबोला में भी देखा था कि हमारा फोर्स एक ही साइड रहता है, लेकिन फिर भी पैराबोला बनता है। फोर्स किधर है? फोर्स सिर्फ नीचे की तरफ है। हमने इधर की तरफ फेंका था और फोर्स नीचे की तरफ था, फिर भी पैराबोला बनता है। इस डायरेक्शन में तो फोर्स ही नहीं था। ठीक है, लेकिन अगर इस डायरेक्शन में भी फोर्स हो जाएगा, जैसा कि विंड वाला प्रॉब्लम था। एक प्रॉब्लम तो हम लोग ने एलन में भी किया, एलन वाली शीट में भी किया था, जिसमें वापस इसी पॉइंट पे आके गिर जाता है। हाँ, तो अगर इस डायरेक्शन में भी फोर्स आ जाएगा तब भी पैराबोला ही बनेगा। थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड पैराबोला बनेगा, मतलब बेकार टाइप का पैराबोला बनेगा, लेकिन पैराबोला बनेगा। ठीक। और बताओ। हम्म। नीट में बताओ और कुछ भी। टेंथ। टेंथ वाला थर्ड तो बता ही दिए जी। टेंथ का थर्ड होगा, अच्छा। चलो ठीक है, देख रहे हैं। A car starts from rest and again come to rest after traveling 200 meter in a straight line. If its acceleration and deceleration are limited to 10 and 20 respectively, then minimum time the car will take to travel the distance. ये तो मिनिमम टाइम पूछ लिया है। ये थोड़ा सा टफ सवाल लग रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा मैथमेटिकल लग रहा है। ठीक। क्या कह रहा है कि एक कार है, 200 मीटर का दूरी है, 200 मीटर का दूरी दे रखा है। और कह रहा है कार स्टार्ट किया रेस्ट से, यहाँ से जीरो से स्टार्ट करता है। एक्सीलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिसीलरेशन है
डिसीलरेशन है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन मिनिमम टाइम दैट कार विल टेक टू ट्रैवल द डिस्टेंसेस, कितना मिनिमम टाइम लगेगा इसको, इस पूरी दूरी को ट्रैवल करने के लिए मिनिमम टाइम पूछा है ना। तो क्या करेंगे, मान लो कुछ देर के लिए, इसको कैसे करोगे बताओ, कोई बताएगा इसको कैसे करोगे? पहले तुम लोग ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा। मिनिमम टाइम पूछा है कि मिनिमम टाइम टू ट्रैवल द डिस्टेंस। हाँ हाँ, अगर एक्सेलरेट करेगा तो 10 से करेगा और डिसिलरेट करेगा तो 20 से करेगा। हाँ, कुछ समय तक एक्सेलरेट किया होगा, फिर उसके बाद डिसिलरेट किया होगा। तुम लोग बताओ, क्वेश्चन तो पूछ लियो, कौन पूछा है क्वेश्चन? हाँ दिव्यांशी, क्वेश्चन पूछी हो ना, बताओ कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ कुछ बताओ, तो कुछ तो बताओ। हाँ, जब क्वेश्चन तुम भूल जा रही हो, पूछने के बाद भी भूल जा रही हो। हाँ ठीक है, दैट इज गुड, बट एक बार क्वेश्चन बताया जा रहा है तो तुम्हारा ध्यान भी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तुम लोग खुद ही कैलकुलेट करो। हाँ, नहीं मिनिमम भी चाहिए ना, टाइम मिनिमम भी चाहिए, मतलब हाँ कुछ लगाना पड़ेगा, देख रहे हैं। मिनिमम टाइम टू ट्रैवल द डिस्टेंसेस, बैठ जाओ देखो। हाँ वही तो कह रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। क्या हुआ, तुम लोग कुछ कुछ आया, कुछ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बस क्वेश्चन पूछ लियो, क्या कर रही हो? कुछ, अरे तुम लोग इधर क्या बात कर रहे हो? हाँ दिखाओ कहाँ किया था, कुछ तो किया होगा। हाँ तुम लोग की बात नहीं कर रहे हैं, इन लोग की बात कर रहे हैं। अब ये बताओ 10T1 और 20T2 है क्या यहाँ पे? मैं कह रहा हूँ 10T1 बराबर 20T2 है, ठीक। हाँ देखो मैं बता दे रहा हूँ क्या करना है। इस यहाँ पे एक T1 का इक्वेशन आ जाएगा, एक T1 का इक्वेशन आ जाएगा, उस T1 के इक्वेशन को तुम डिफरेंशिएट करके जीरो के बराबर करोगे, तब वहां से तुम्हारा T1 आएगा, वहीं से तुम्हारा आंसर आएगा। हाँ, T1 से रिप्लेस करोगे ना, T1 और T2 में एक इक्वेशन बना, और T1 और T2 में दूसरा इक्वेशन यहाँ से बनेगा। समझ में आ रहा है ना? करो ये, चलो अभी कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है।
T1 प्लस T2 को हमने कर दिया T1 बाई 2, तो 3T1/2 इंटू T1 बराबर 40 और T1 स्क्वायर इज इक्वल टू 80/3 और T1 कितना आ गया 82 42 16 4 √5/3 T2 इज इक्वल टू 2/2 2√5/3 4√5/3 प्लस 2 6√5/3। कहाँ गया शीट? क्या आंसर है? 2√15 2√5 आ रहा है। हाँ 15 कहाँ से आ गया 15? 80/3 T1 स्क्वायर इज इक्वल टू 80/3। अच्छा ये रूट ओवर 5/3 आ जाएगा ना। ये 2 ये नीचे जाएगा ऐसे टोटल पे जाएगा और ये टोटल पे जाएगा 6√5/3। हाँ आ गया ना 2√15 आ गया। हाँ आंसर आ गया, देख लो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बस एक कैलकुलेशन ही करना था। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था बस। हाँ 2√15 मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ कि क्या एक्चुअली में हम लोग ने किया है। ठीक है, बट अगेन अगर तुम लोग अटेम्प्ट नहीं करोगे, क्वेश्चन समझ लो, अटेम्प्ट नहीं करोगे तो तुम लोग को समझ में क्या आएगा। ठीक है, हम लोग क्लासरूम में भी इस टाइप का प्रॉब्लम ले चुके हैं, जहाँ तक हमें याद आ रहा है। इस टाइप का प्रॉब्लम नीट के शीट में ही है। मैं तुम लोग को बता भी सकता हूँ कि कहाँ पे वो प्रॉब्लम है। क्लासरूम में भी हम लोग ले भी चुके हैं, वहाँ पे भी हम लोग ने सिर्फ यही किया था कि जस्ट क्वेश्चन के फ्लो के साथ ही बहना है। जो क्वेश्चन बोल रहा है सेम वैसा ही करते रहो, फ्लो के साथ बहते रहो क्वेश्चन में। ठीक है, कहीं ना कहीं से आंसर आएगा। क्या करना है? हाँ, मिनिमम टाइम टू ट्रैवल द डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना था। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सलरेट किया, फिर डिसलरेट करा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के लिए। कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उसी दौरान? 200 मीटर का। तो हमने वीटी ग्राफ एक बना लिया, ये 10T1। ठीक है, 10T1 इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी ना, इस पॉइंट वेलोसिटी क्या हो जाएगी U+80। तो मान लो ये टाइम तुम्हारा T1 एक्सेलरेशन का टाइम है और T2 तुम्हारा डिसिलरेशन का टाइम है, मान लो। ठीक, एक तुम्हें यहाँ पे T1 और T2 के बीच में रिलेशन मिल जाएगा कि 10T1 बराबर 20T2। यहाँ से एक रिलेशन मिला, 10T1 बराबर 20T2, क्योंकि इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी 10T1 होगी और इसके लिए इसके इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी? 0, फाइनल वेलोसिटी 0 है। तुम क्या लिखोगे? v यहाँ से यहाँ तक के लिए, देखो यहाँ से यहाँ तक के लिए v इज इक्वल टू U-GT करोगे ना, U-80 करोगे, फाइनल वेलोसिटी 0, u क्या है 10T1 माइनस 20T2, यही करोगे ना। तो 20T2 बराबर 10T1 आ गया, तो यहाँ से आ गया T1 बराबर 2T2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब उसके बाद इसका एरिया क्या होता है? इसका एरिया क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। बीटी ग्राफ में एरिया क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हाफ हाफ T1 प्लस T2, हाफ T1 प्लस T2 इंटू 10T1, 10T1 ये हाफ बेस इंटू हाइट, एंड हाफ बेस इंटू हाइट बराबर 200। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा T1 आ गया 4√5/3 और T1 प्लस T2 कितना है? नहीं, हमें क्या नहीं, हमें निकालना है T1 प्लस T2 निकालना है। हमें क्या है? T1 प्लस T2 निकालना है। ठीक है,
T1 हमारा कुछ आ जाएगा, और T1 और T2 के बीच में रिलेशन है तो उससे T2 भी आ जाएगा, और T1 प्लस T2 तुम्हें निकालना है, बस खत्म। ठीक है, इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट नहीं है लेकिन कैलकुलेशन है। ठीक, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट उतना तगड़ा नहीं लग रहा है लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा है। हाँ हाँ, होपलेस होने का रीज़न भी है। बात है कि इतना इतना ज़्यादा कैलकुलेशन किसी क्वेश्चन का बनाता नहीं है। ठीक है, आइदर नीट या जेई। तो कभी कभी हमें लगने लगता है कि कहीं मेरा अप्रोच गलत तो नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं। तो तुम लोग को देखो, धीमे धीमे मतलब हर एक क्वेश्चन पे हमें मतलब महारत हासिल करनी है। लेकिन अभी के लिए तुम लोग क्या कर सकते हो, मतलब एक दो क्वेश्चन जब भी एग्जाम में जाओ, जो आता रहता है बस उसको अटेम्प्ट करो, जो नहीं आता है वो देख करके क्रॉस कर दो, समय मिले तो वापस आओ। ठीक है, और केमिस्ट्री स्ट्रांग रखे रहो। तुम लोग का कैसे आता है, तुम लोग का फिजिक्स अलग आता है कि एक ही साथ होता है तीनों? एक ही साथ होता है ना, तो तुम लोग बायोलॉजी का टाइम फिजिक्स में दे सकती हो। बायोलॉजी फैक्चुअल होता है, आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। फिजिक्स कैलकुलेटिव होता है। क्वेश्चन पढ़ के हमें समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन करके समझ में आएगा कि हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, केमिस्ट्री भी थोड़ा सा फैक्चुअल थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है। तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी में तुम लोग ध्यान दो, और तुम लोग भी केमिस्ट्री से वक्त खींचो और फिजिक्स और मैथमेटिक्स में डालो। ठीक है, तो हम लोग का रिलेटिव वेलोसिटी हो चुका है। कल की क्लास में हम लोग थोड़ा सा रिवीजन और करेंगे तुम लोग का टेस्ट के लिए, और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक। हाँ हाँ हाँ, और पेपर और ये डीपीपी लेते आना, तो डीपीपी से थोड़ा बहुत रिवीजन देख लेंगे। एनएलएम के लिए 2 हफ्ते से ज़्यादा लगेगा, 3 हफ्ते तक लग सकते हैं, एनएलएम एंड फ्रिक्शन। तो नहीं हो पाएगा, बस एनएलएम हो पाएगा। उसके बाद देखो, उन लोग का क्या है कि रेजोनेंस, एलन वापस कह रहा है कि हम एनएलएम लेंगे, एनएलएम एंड फ्रिक्शन लेंगे, फिर उसके बाद 2 हफ्ते बाद सब कंबाइंड लेंगे। हाँ, रिव्यू टेस्ट कंबाइंड लेंगे, यानी उसको खुद भी पता है कि एनएलएम एंड फ्रिक्शन नहीं कंप्लीट हो। ठीक है।